Now we are talking about marketing. Everything is sold when we try to sell. जब हम बेचने की कोशिश करते हैं तो हर चीज बिकती है. एवरेज रूल वर्क्स. हमेशा एवरेज या औसत का नियम काम करता है. इफ यू मेक 10 कॉल्स, 2 विल गिव बिजनेस. अगर आप 10 कॉल करेंगे तो उसमें से 2 बिजनेस देंगे आपको. तो मार्केटिंग का मतलब है लगातार आप अपने कॉल्स करते रहिए और बीच में कहीं चीजों को कैलकुलेट या जज करने की कोशिश मत कीजिए. फर्स्ट 50 कॉल विल प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग. जब आप मार्केटिंग में निकलते हैं तो पहले 50-100 कॉल तो आपको सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं. पहली बार तो आपको पता लगता है कि आपको बात शुरू कहाँ से करनी चाहिए और लोग किस चीज से इम्प्रेस होते हैं, किस चीज से पे उनका ध्यान जाता है, कहाँ वो आपकी बात सुनना शुरू करते हैं. We can call specs to blind after effective presentation. अगर आपका प्रेजेंटेशन सही है तो आप अंधे को भी चश्मा बेच सकते हैं. मार्केटिंग मंत्र यहाँ मैं बता रहा हूँ. स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स टू कस्टमर्स. जैसा हमने पहले कहा था, हमेशा कस्टमर को जो बेनिफिट होगा उससे बातचीत करना शुरू कीजिए. स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बेनिफिट टू कस्टमर्स बिकॉज एवरीबडी बायज टू बेनिफिट. क्योंकि जो कुछ भी खरीदता है व्यक्ति वो उसका फायदा देखता है कि ये जो पैसा मैं दे रहा हूँ ये कैसा फायदा वापस पहुंचाएगा मुझे, कैसे वापस पैसा लेके आएगा. क्रिएट गुड एटमॉस्फेयर बिफोर टॉकिंग. बातचीत करने से पहले अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए. गुड कंपनीज इनवाइट कस्टमर टू अ डिनर इन ग्रांड होटल टू क्रिएट इफेक्टिव एटमॉस्फेयर. अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज क्लाइंट्स को एक अच्छे होटल में फैमिली के साथ बुलाती है ताकि एक अच्छा एटमॉस्फेयर बने और वो प्यार से अपनी बात सुन सके. अगर बात पूरी सुन लेते हैं और आपका प्रोडक्ट थोड़ा भी जेन्युइन है तो अपने आप ही डील्स हो जाती हैं. ओपनिंग शुड मेक कस्टमर क्यूरियस. आपकी जो ओपनिंग है बातचीत की वो आदमी में जिज्ञासा पैदा करे, कस्टमर में जिज्ञासा पैदा करे. ये ज्यादा जरूरी है. अगर सपोज कोई फोन पे भी बात कर रहा है तो आपकी पहली लाइन ऐसी जानी चाहिए जिससे वो फोन को होल्ड करे या अगली बात सुनना चाहे. इस पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा तब जाके वो लाइन निकल के आएगी. लेकिन समझना है कि ये इश्क नहीं आसान. बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है. तो ओपनिंग्स कितने तरह की होती है. सिंपल ओपनिंग. सिंपल ओपनिंग में हम पहले एटमॉस्फेयर बनाते हैं, फिर बेनिफिट्स बताते हैं और फिर उत्पाद की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं. उस हमारे प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं बताते हैं. तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर, फिर बेनिफिट, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स. क्वेश्चन ओपनिंग में एटमॉस्फेयर बनाया पहले, देन क्वेश्चन, देन बेनिफिट, देन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सिंपली पहले वाले टाइप में आप गए और आपने बेनिफिट्स बताए कि आप ये चीज इससे सीखते हैं तो ये आपका ये काम कर देगा, इस तरीके से ये कोर्स आपको सिखा देगा. फिर आपने उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए कि इससे ये खास बातें इसमें हैं. क्वेश्चन ओपनिंग कैसे होगी. जब आप जाके पूछेंगे कि अच्छा कितने साल हो गए आपको कुछ नया सीखे. आदमी सोच रहा है. फिर उसने बताया कि यार 5-7 साल पहले एक क्लास में गया था, उसके बाद तो टाइम ही नहीं मिलता, रोज ऑफिस में, दुकान में या गृहस्थी में लगा रहता हूँ. तो वहां आपने उसको उसकी कमी का एहसास करा दिया कि इतने साल से आपने कुछ सीखा ही नहीं. अच्छा क्यों नहीं सीख रहे हो, तकलीफ क्या आती है. तो फिर उसने बताया कि यार अब आजकल क्लासेस भी फीस तो कम लेती नहीं है और मैं जाऊं कि बच्चे को भेजूं जब 1000 रुपया महीना, 500 रुपया महीना मांग रहे हैं. तो वो टाइम वाली प्रॉब्लम तो है ही सही. फिर आप आते हैं बेनिफिट्स पे और कैरेक्टरिस्टिक्स पे. ये जो प्रॉब्लम उन्होंने खड़ी की है उस एक प्रॉब्लम का जवाब आप देते चले जाते हैं कि अगर फीस भी नहीं देना पड़े बार बार, टाइम भी नहीं देना पड़े बार बार, और आप शादी में चले जाओ या बाहर टूर पे चले जाओ खरीदी के लिए और वापस आओ तो फिर से काम चालू हो जाए, तो कैसा रहेगा. बोले ये कैसे संभव है. ये रहा प्रोडक्ट, इससे संभव है. ये थी क्वेश्चन ओपनिंग. फिर होता है म्यूचुअल. म्यूचुअल ओपनिंग में एटमॉस्फेयर,
फिर म्यूचुअल बातें, फिर बेनिफिट्स, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। म्यूचुअल मीन्स पहले एक रिश्ता बना लिया जाए कि आप जाके बात कर रहे हैं और भाभी वगैरह कैसे हैं, आ गए क्या वो वहां से, अभी गए हुए थे, तबीयत कैसी गुड़िया की। अगर आप किसी से उसके पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं तो ये सबसे अच्छी बात होती है ये बताने की कि हाँ मैं आपको ध्यान में रखता हूं। अगर आपने 3 महीने पहले परिवार के किसी मेंबर की खराब तबीयत के बारे में पूछा है तो उस आदमी को इस बात से थोड़ा खुशी मिलती है कि आपको अब तक उसके बारे में ये बात ध्यान है। अगर आप किसी का नाम याद रखते हैं और उस नाम को बोलते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं इस बात से कि चलो आपका उनसे एक रिश्ता है। टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, एक्वेंटेंस एंड इंटरेस्ट। सबसे पहले दोस्तों के बारे में बात कर ली, हमारी समानताएं जो भी है, एक जैसी हॉबीज हो उसके बारे में बात कर ली। आपने देखा कि वो आपके ग्राहक का क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, क्रिकेट से बातचीत शुरू हो गई। अगर उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में आपको दिख रहा है, कोई पेंटिंग दिख रही है, कोई म्यूजिक दिख रहा है, म्यूजिक के बारे में बातचीत शुरू की। अब दिल की बात करते करते दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती हो जाती है तो फिर दोस्तों को माल बेचना नहीं पड़ता, माल दोस्त ले लेते हैं। 5 टेस्ट फॉर ग्रेट प्रेजेंटेशन, AEIOU, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो हम ध्यान में रखें प्रेजेंटेशन या मार्केटिंग के लिए। AEIOU 5 वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश में, AEIOU। इससे हम लोग ये याद रखेंगे कि प्रेजेंटेशन की 5 बातें हमेशा उसमें शामिल रहे। पहली बात A, what will it do for me? A एक्चुअली AEIOU इसलिए लिया गया है क्योंकि ये वॉवेल की वजह से आपको याद रहता है, लेकिन ये A शुरू में नहीं आता, what का A लिया गया है। what will it do for me, प्रोडक्ट मेरे लिए क्या करेगा। E, when का E लिया है, when is this statement true, मेरे फायदे कब शुरू होंगे। I, in which sort of word, किस तरह के शब्दों में समझाया, निश्चित अनोखे जबान पे चढ़ने वाले शब्दों से समझाया गया। जैसे स्पीड इंग्लिश कोर्स के लिए सबकॉन्शियस टेक्निक एक वर्ड है कि आप सबकॉन्शियसली चीजों को सीख रहे हैं, आपने कोशिश नहीं की है, आपने सीखना भी नहीं चाहा, फिर भी आप सीखते चले जा रहे हैं क्योंकि लगातार माहौल बना हुआ है। ओ, हाउ, इन व्हाट ऑर्डर, किस क्रम में समझाया, सही क्रम बिक्री को दुगुनी कर सकता है। तो आपका क्रम सही होना चाहिए, पहले आप उनके फायदे की बात करेंगे, बाद में हमारे फायदे की, और लास्ट में प्राइसिंग की बात करें। अगर आपने इस क्रम को उल्टा कर दिया, पहले प्राइसिंग पे आ गए, फिर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ गए, और आदमी वहीं से दूर चला गया। यू, हु, यू और वी, किसके बारे में ज्यादा बोले, आपने अपने बारे में ज्यादा बोला या ग्राहक के बारे में ज्यादा बोला। तो हमेशा बातचीत तभी इंटरेस्टिंग होती है जब आप सामने वाले के बारे में ज्यादा बोलते हैं या फिर ज्यादा सुनते हैं, उनको बोलने दीजिए। अगर वो बोलते हैं तो दिल का दरवाजा खुलता है। तो फॉर्मूला प्रेजेंटेशन का फिर से AEIOU, What will it do for me, मेरे लिए क्या करेगा। When is this statement true, कब मेरे फायदे शुरू होंगे। In which sort of word, किस तरह के शब्दों में समझाया। How, in what order, किस क्रम में समझाया। Who, you और we, किसके बारे में ज्यादा बात की, क्लाइंट के बारे में या अपने बारे में। और ओपनिंग जो बताई थी, सिंपल ओपनिंग, क्वेश्चन ओपनिंग और म्यूचुअल ओपनिंग। इन बातों का ध्यान रख के आप जाइए फील्ड में। बेस्ट ऑफ लक। देखिए रिजल्ट्स आपके किस तरीके से बदलती है। छोटी छोटी बातें जिंदगी को बदल सकती है, बस आपको उनमें यकीन करना होता है। अपने अंदर रोज एक एक चीज बदलिए और आप देखिए 100 दिनों में आप पूरी तरह बदल सकते हैं, अपने सपनों की जिंदगी बना सकते हैं। थैंक यू।